नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिग्रेशन ऑटिज्म की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि रिग्रेशन ऑटिज्म होता क्या है। रिग्रेशन का मतलब है पीछे पलट के आना। रिग्रेशन दो तरह से हो सकता है। पहला, बच्चा बचपन से नॉर्मल था, 1.5 या 2 साल की उम्र में कोई ऐसा हादसा हो जब बच्चे को सदमा लगे, इमोशनल ट्रॉमा हो। अब यहाँ एक हेल्थ इशू हो सकता है कि बच्चा सब कुछ ठीक था, 1.5-2 साल की उम्र में कोई एक गंभीर बीमारी हुई, जैसे किसी भी बीमारी के कारण उसको जर्क्स आए, सीजर्स आए, फिट्स आए, एक्सीडेंट हुआ, घर में किसी की डेथ हो गई, घर में किसी खास बंदे की डेथ हो गई, तो रिग्रेशन आ जाता है। दूसरी तरह से होता है स्क्रीन के कारण, कि 1.5 से 2 साल की उम्र में आपने अचानक से अपनी फैमिली मूव की। एक बहुत कॉमन एपिसोड जो मेरे सामने आया पेरेंट्स से बात करने के बाद, कि आप लोगों ने जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में लोकेट किया, या आपने अपना रीलोकेशन किया ट्रांसफर्स के कारण। लॉकडाउन खुलने के बाद आप इंडिया से बाहर गए, बाहर से इंडिया वापस आए, तो बच्चों का ये जो माहौल बदलना होता है, इसमें भी रिग्रेशन होता है। एक कहानी सुनाती हूँ आपको, जो एक ट्रू स्टोरी है। अभी क्लिनिक से बच्चा ठीक होकर गया है। बच्चा वॉज नॉर्मल, लॉकडाउन के दौरान घर पे था, सुपर आइसोलेटेड, अगेन सेम स्टोरी की बहुत प्रॉब्लम्स थी एंड बाहर नहीं निकाला। बच्चा है, बीमार हो रहे थे आसपास में, तो बाहर नहीं गया। उसके बाद वो नानी के घर गया, 2.5 साल की उम्र में आई गेस। तब बच्चे ने नानी के घर खेलना शुरू किया, एंजॉय करना शुरू किया, नाना जी के साथ बाहर जाना शुरू किया। बच्चा नॉर्मल होने की तैयारी में था, मतलब नॉर्मल इन टर्म्स बच्चा नॉर्मल था, बट अब वो सोशल माहौल में आ रहा था, लोगों को देख रहा था, समझ रहा था, बातें तो वो बहुत करता था, इंटेलिजेंट बहुत है। बट एक दिन छत पे खड़ा हुआ था, समर वेकेशंस में, लास्ट समर्स की बात है, एंड पीछे से बहुत तेज़ आंधी चलना शुरू हुई। उसकी नानी छत पे खड़ी थी एंड छत का दरवाज़ा नानी के ऊपर गिरा और नानी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, उनका एक्सीडेंट हुआ, बहुत ब्लड आउट हुआ। बच्चा ये देख के घबरा गया। अब तो उसको ये लगा कि जैसे ही हवा चलती है कुछ होगा, तो वो घर से बाहर जाने तैयार नहीं। इनफैक्ट पंखे की हवा से वो डरना शुरू हो गया। जैसे ही हवा चलेगी बोलेगी हवा आ रही है, बंद कर दो, बंद कर दो, दरवाजे बंद करो, खिड़की बंद करो। बहुत डरने लगा। पेरेंट्स ने, डर रहा है बच्चा, बाहर नहीं जाना चाहता है, कंफर्ट के लिए पेरेंट्स ने क्या किया, उसको स्क्रीन थमा दी। ये कोई बात नहीं, आप टीवी देखो, मोबाइल देखो, अपन सब ठीक रहेगा। बच्चा इंटेलिजेंट था, बच्चे ने मोबाइल पे स्विचेस करना शुरू किया, लर्निंग गेम्स करना शुरू किया। अब वो हाइपरलेक्सिया की कैटेगरी में चला गया, सुपर इंटेलिजेंट बच्चा है। सब कुछ बोलना, सुनना, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, टेबल्स, 10 तक की टेबल्स उसे याद हैं। 3.5 साल का बच्चा है और सब कुछ उसको पता है, बट हवा से डरता है, बाहर जाने से डरता है, दरवाज़ा अगर हिल जाए 2 बार तो वो डर जाता है। ये था रिग्रेशन ऑटिज्म। जब बच्चा डिपार्टमेंट में आया, अगेन बहुत डर रहा था, हवा में नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, बाइक पे नहीं जाना है, ये सारे सिम्टम्स थे। मेन कंप्लेंट थी कि बच्चा बाहर नहीं जाना चाहता, नए लोगों से मिलना नहीं चाहता, डर के कारण आई कॉन्टैक्ट हो चुका है, बाकी सारे उसके सिम्टम्स ठीक थे। हमने इंटरवेंशन शुरू किया। नाउ बच्चा इज ऑल फाइन, बैक टू स्कूल, नॉर्मल लाइफ में है, खेलना कूदना, बात करना, पार्क में खेलना, एक बच्चे की आम जिंदगी जो उसकी हो चुकी है। तो रिग्रेशन समझने की भी ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी लोकेशन चेंज की है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आए, घर में किसी की डेथ हो गई है और आप लोग अचानक से सिंगल फैमिली गए हैं, ये सारे चेंजेस में क्या होता है, बच्चे के साथ सिर्फ एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है स्क्रीन। क्योंकि आपने अपने बच्चे को 4 या 6 महीने से स्क्रीन सौंपा हुआ है। आप पहले इंडिया में थे, स्क्रीन एंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, फिर आप अब्रॉड चले गए, स्क्रीन एंड पेरेंट्स, फिर पापा बाहर चले गए, मम्मा एंड स्क्रीन एंड बच्चा घर पे, मम्मा पापा दोनों काम करने लगे, स्क्रीन और बच्चा घर पे। तो ये पूरे ट्रांजिशन में जो एक कॉमन चीज़ बच्चे के साथ लगातार बनी है, वो क्या है, स्क्रीन। कंटेंट कुछ भी हो, बच्चा उसको अपना मानने लगता है, अब खुद को उसका मानने लगता है, और यहाँ खानी शुरू हो जाती है ऑटिस्टिक बिहेवियर, क्योंकि वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपको अपना नहीं समझ पाता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिग्रेशन, ओरिजिन ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये क्योरेबल है, पूरी तरह से क्योरेबल है, वर्चुअल ऑटिज्म के जैसे मिमिक करता है। बस द थिंग इज़ कि हमको एक इमोशनल ट्रॉमा का अंदाज़ा लेना होता है, हिस्ट्री लेनी होती है कि क्या आपकी लाइफ में इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, या बच्चे के साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि उसने अपने आप को कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए डिस्कनेक्टेड फील किया हो, और उसके बाद उसका कनेक्शन वापस से स्क्रीन के साथ ही जुड़ा है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री हेयर। अगेन आई इंसिस्ट टू गो फॉर वेरी नाइस असेसमेंट, ताकि आप सही समय पर सही ट्रीटमेंट प्लान कर सकें और अपने बच्चे को ठीक कर सकें। सो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अलर्ट। हैप्पी पेरेंटिंग।